मुझे याद आता है, कई सालों पहले मैं एक सेमिनार में गया था। वहाँ एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी आपबीती सबके साथ साझा की। उस जोड़े ने बताया कि उसके परिवार के हर सदस्य को जून के महीने में जुखाम की शिकायत हो जाती है और ये क्रम पिछले 20 सालों से चलता आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जुकाम की यह घटना उनके परिवार के सेल्फ टॉक अर्थात स्वयं से संवाद का हिस्सा बन गई थी। वे अपने आप से कहते थे, जून में हमेशा मुझे जुकाम आता है। ऐसा वे सालों तक करते रहे और उनके अवचेतन मन ने से ग्रहण करते हुए इसे वास्तविकता में बदला और वे सालों साल हर साल जुकाम से पीड़ित होते रहे। आपको भी याद होगा, अक्सर कुछ लोगों के साथ होता है कि वो किसी ख़ास महीने में बीमार होते हैं और वे इस बात का याद भी रखते हैं कि मैं पिछले साल इस महीने में बीमार हुआ था, इस महीने में बीमार हुआ था, और वैसा ही उनके साथ होने लगता है। वो हर साल फिर उसी महीने में बीमार होते हैं क्योंकि उनके अवचेतन मन को पता है कि इस महीने में बीमार हुआ था, इस महीने में बीमार हुआ था। यदि उन्होंने इस चक्र को तोड़ना ना चाहा होता तो वे उनके जीन्स का हिस्सा बन जाता और इसी तरह के परिणाम देता रहता। आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सटीक है, प्रमाणित है। अगर आपको इसके तथ्य चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। इस कहानी में मज़ेदार बात यह है कि इस पुस्तक में सिखाई गई तकनीकों का प्रयोग करके परिवार ने स्वयं संवाद की दिशा बदलकर अपनी विचारधारा को बदला। 2 साल बाद मुझे उनका पत्र मिला जिसमें उन्होंने मुझे सूचित किया था कि संवाद की दिशा बदलते ही उन्हें जुकाम से छुटकारा मिल गया और पिछले 2 सालों से परिवार के किसी भी सदस्य को जुकाम नहीं हुआ, जबकि वे उसी शहर, उसी घर और उसी वातावरण में रह रहे हैं। हाँ, उन्होंने चेतन मन में बने अपने स्वास्थ्य के चित्र को पुनः बनाया, जो जून के ही नहीं किसी भी महीने में जुखाम को उनके पास भटकने नहीं देता। जब आप लोगों से लगातार कहते हैं मैं उतना खर्च नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे ऐसे ही ग्रहण कर लेता है और इस बात का ध्यान रखता है कि आप कभी भी इस स्थिति में ना आ पाएँ कि मनचाही वस्तु खरीदने पर होने वाले खर्च को बर्दाश्त कर सको। जब तक आप इस तरह की बातें कहते हैं कि मैं कार नहीं खरीद सकता, यूरोप घूमने नहीं जा सकता, नया घर नहीं खरीद सकता, तो आपका अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा और आप जीवन भर इसी वस्तुओं की कमी को महसूस करते रहेंगे। एक और उदाहरण है इसका कि जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है और अचानक किसी समारोह में आपकी थाली में मशरूम सॉस या सलाद के साथ परोसा जाता है, तो निश्चित ही उसे खाकर आपका हाजमा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन ये जानता है कि उसका बॉस यानी चेतन मन मशरूम पसंद नहीं करता। आपके चेतन मन और अवचेतन मन की क्रियाविधि और उसके संचालन के तरीके में अंतर बताने का यह मनोरंजन उदाहरण है। एक महिला कह सकती है कि यदि मैं रात में कॉफ़ी पीऊँगी तो सुबह 3 बजे मेरी नींद खुल जाएगी, तो जिस रात वो कॉफ़ी पिएगी उसका अवचेतन मन उसे 3 बजे उठा देगा, ये सोचकर कि बॉस मतलब कि चेतन मन चाहता है कि आप 3 बजे उठ जाएं। आपका अवचेतन दिन में 24 घंटे काम करता है और आपके विचारानुसार प्रतिक्रिया देकर आपको लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। हम बात करेंगे आगे याद रखने योग्य बातें। खजाना आपके भीतर छिपा हुआ है। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। नंबर 2, सभी युगों में जो महान पुरुष हुए हैं उनकी महानता का राज यही था कि उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर उससे संपर्क करने और उसका उपयोग करने की योग्यता अपने भीतर विकसित की थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3, आपके अवचेतन मन के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। यदि आप सोने से पहले मन में विचार करते हैं कि सुबह मुझे 6 बजे उठना है, तो आपका अवचेतन मन आपको सही समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपको स्वस्थ रख सकता है। रोज़ रात को इस विचार के साथ सोने की आदत डालें कि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आपका अवचेतन मन आपके आज्ञाकारी सेवक की तरह आपके आदेश पर चलते हुए आपको पूर्ण स्वस्थ प्रदान करेगा। नंबर 5,
आपके मन का हर एक विचार कारण है और हर एक परिस्थिति उसका प्रभाव है, अर्थात उस विचार पर अवचेतन मन द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है। नंबर 6, यदि आप कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, श्रोताओं के समक्ष प्रभावशाली भाषण देना चाहते हैं, तो अपने इस विचार को कोमलता से, भावनात्मक तरीके से अपने अवचेतन मन को बताएं, तो इसी के अनुसार काम करेगा। नंबर 7, आप किसी जहाज़ के कप्तान की तरह हो, उसे अपने क्रू या कर्मचारियों को सही आदेश देना होगा और उसी तरह आपको भी अपने अवचेतन मन को सही आदेश, सही विचार और चित्र देने चाहिए, जो आपके सही अनुभवों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। नंबर 8, कभी भी मैं नहीं कर सकता या मैं इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसे वाक्यों का उपयोग न करें। आपका अवचेतन मन इसे आपका आदेश मानकर काम करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आपके पास कभी भी आपकी मनचाही वस्तुएं खरीदने के लिए धन न रहे। इसके स्थान पर सकारात्मक भाव से ये कहें कि अपने अवचेतन मन की शक्ति के बल पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नंबर 9, जीवन का नियम वास्तव में धारणाओं पर आधारित होता है। धारणा आपके मन के विचार ही हैं। कभी भी ऐसी बातों में विश्वास न करें जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। ये विश्वास रखें कि आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको स्वस्थ सुधार करने, आपको ताकत देने, ताकतवर बनाने और समृद्ध बनाने में मदद करेगी। नंबर 10, अपने विचारों की दिशा बदलें और आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आइए अब सेल्फ टॉक या स्वयं संवाद की बात करते हैं। स्वयं संवाद वह सूक्ष्म ध्वनि है जो निरंतर आपके दिमाग में ध्वनित होती रहती है। अब आप पूछेंगे कैसी सूक्ष्म ध्वनि, तो हम उसी ध्वनि के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आप इन्हें ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं से इसके बारे में संवाद कर रहे हैं। आप इनमें सहमत या असहमत हो सकते हैं। आप इसका उत्तर देने के लिए एक मेल लिखने के बारे में सोच सकते हैं, या ये भी सोच सकते हैं कि आप रात के खाने में क्या खाने वाले हैं। यहाँ आपके भीतर की सूक्ष्म ध्वनि आपसे प्रश्न करती है और वही ध्वनि आपको उत्तर भी देती है। ये सचमुच अनोखा है और कई बार ये इस वार्तालाप में बहुत व्यस्त हो जाता है, मगर वो हमारा चेतन मन है, जागृत मन, जो इस वार्तालाप में लगा रहता है। और इस तरह के वार्तालाप करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वार्तालाप हमारे अवचेतन मन को कुछ विचार, कुछ निर्देश दे रहा है। जैसे जैसे हम इसके बारे में सचेत होते जाएंगे, ये जानने लगते हैं कि ये वार्तालाप, ये विचार हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं, तो हम अपने विचारों की गुणवत्ता के प्रति सचेत हो जाते हैं, उनका सतत निरीक्षण करते हैं और कमज़ोर या ख़राब विचारों को निकाल बाहर फेंकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हम एक बार में केवल एक ही विचार पर केंद्रित रह सकते हैं, अतः हम आसानी से अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब हम अभिपुष्टि या समर्थन की अवधारणा की बात करेंगे, स्वयं संवाद के बारे में आपका ज्ञान और बढ़ेगा। इसके बारे में अध्याय 3 में हम आगे बात करेंगे। इसके आगे हम बात करते हैं चेतन और अचेतन मन। आपके मन के 2 कार्यों से परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन को किसी बगीचे की तरह समझें। आप उस बगीचे के माली हो और आप उस बगीचे में सारा दिन बीज मीन्स विचार बोते रहते हो। ये विचार आपकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। आप जो कुछ अपने अवचेतन मन में बोते हो वही आपको अपने शरीर और वातावरण के लिए प्राप्त होता है। आप उस बगीचे में सारा दिन बीज मतलब कि विचार बोते रहते हो। ये विचार आपकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। आप जो कुछ अपने अवचेतन मन में बोते हैं वही आपको अपने शरीर और वातावरण के लिए प्राप्त होता है। जब आप सही दिशा में सोच पाते हैं तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके अवचेतन में जमा विचार रचनात्मक, समरूपी और शांतिदायक होंगे, आपके अवचेतन मन की कार्य शक्ति उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगी और आपके चारों ओर रचनात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करेगी। जब आप अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग
किसी भी संकट का सामना करने, किसी भी परेशानी का हल निकालने में कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा करके आप वास्तव में उस सार्वभौमिक शक्ति और सर्वशक्तिमान सिद्धांत के साथ होशपूर्वक सामंजस्य बैठा रहे होते हैं। चेतन और अवचेतन मन के बीच संवाद का ज्ञान आपके अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के योग्य बनता है। बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियां बदलने के लिए उनके साथ काम करते हैं, जूझते हैं। मतभेद, संशयहीनता और सीमाओं को समाप्त करने के लिए उनके कारण को समाप्त करना होगा। और इसका कारण है चेतन मन को निर्देश देने का आपका तरीका। दूसरे शब्दों में वो तरीका जिसके आधार पर आप सोचते हैं और आपकी इच्छाओं को मन में चित्रित रखते हैं। ये जानना निहायत ही मज़ेदार और लुभावना होगा कि आप किसी तरह अधिकार भाव से अपने अंतर्मन के साथ संवाद स्थापित करते हैं, जो आपके मन में शांति, एकता और मौन लाता है। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है, अर्ध जागृत कहा जाता है। अब हम बात करेंगे चेतन और अवचेतन मन के प्रमुख अंतर और उनके संचालक के तरीके। दोनों का मुख्य अंतर नीचे दी गई बातों से स्पष्ट होगा। चेतन मन शरीर रूपी जहाज का कप्तान होता है। वो इंजन कक्ष में बैठे व्यक्तियों को सिग्नल देने और आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करता है। इंजन कक्ष में व्यक्ति उसके निर्देशों के अनुसार सारे उपकरणों जैसा बॉयलर, गेज आदि को चलाते हैं। इंजन कक्ष में बैठे व्यक्ति ये नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। एक कप्तान अपने उपकरणों के संकेतों से भ्रमित होकर उन्हें गलत निर्देश देगा तो वे जहाज को चट्टान से भी टकरा सकते हैं। इंजन कक्ष में बैठे लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि वो जहाज का कप्तान है और उसका आदेश मानना उनका फर्ज है। जहाज के कर्मचारी कप्तान से सवाल जवाब नहीं करते, वे केवल उसकी बात मानते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है और उसके आदेश माने जाते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है, जो आपके शरीर, वातावरण और आपके समस्त कार्यों को दिखाता है। आपका अवचेतन मन केवल इन आदेशों का पालन करता है और ये आदेश आपका चेतन मन आपकी धारणाओं और विश्वास के आधार पर देता है। आइए इसे अधिक निकटता से परखते हैं। ये बड़ा ही प्रभावशाली रूपक है। हमारा चेतन मन जहाज के कप्तान के समान है और जहाज के भीतर कर्मचारियों या अवचेतन मन पर अपने आदेश बरसाता रहता है। जहाज के कर्मचारी नीचे की ओर पानी की सतह के करीब रहते हैं। ऊपर क्या हो रहा है, जहाज कहाँ जा रहा है, ना तो वे ये देख सकते हैं, ना ही उन्हें इसकी परवाह होती है। वे केवल कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं, बिना इसकी चिंता किए कि जहाज किसी दूसरे जहाज से या किसी बर्फ़ की चट्टान से टकरा जाएगा या सही सलामत किनारे पर लग जाएगा। कर्मचारी यानी अवचेतन मन कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता। ये कप्तान यानी चेतन मन से न तो कोई प्रश्न करता है, न ही सुझाव देता है। ये केवल दिए गए आदेशों का पालन करता है। हमारा अवचेतन दासत्व भावना से भरपूर होता है, जिसका उद्देश्य चेतन मन की सेवा में हाजिर रहना मात्र होता है। और इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम लगातार स्वयं से ये कहते रहें कि मैं लोगों के नाम याद नहीं रख पाता, तो आपका अवचेतन मन इसका पालन करेगा और धीरे धीरे आपकी स्मृति कमज़ोर होती जाएगी। आप लोगों के नाम भूलते जाएंगे। आपका अवचेतन मन जानबूझकर आपकी स्मृति को धुंधला करता जाएगा, जिससे आप उन नामों को याद नहीं रख पाएंगे। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आपके चेतन मन से उसे यही निर्देश बार बार मिल रहा है कि मैं नाम याद नहीं रख सकता। अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है और आगे हमें सीखेंगे कि किस तरह से जानबूझकर व्यस्त रखा जा सकता है और सावधानी पूर्वक ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं जो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता करें और हम मनचाही ज़िंदगी प्राप्त कर सकें। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे अध्याय नंबर 2, आपका
अपना मन कैसे काम करता है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आपको अगर हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।